हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी सीए इंटरमीडिएट के अंदर हैं और आप लोगों का अटेम्प्ट है जनवरी 2027 और आप लोग सोच रहे हैं कि सर हमें बोथ ग्रुप देना चाहिए, लेकिन हमारे पास ये जो आज की डेट से तकरीबन 5 महीने का टाइम है, इस 5 महीने के टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, डेली स्टडी प्लान किस तरीके का होना चाहिए, क्या कुछ चीजें हमें करनी है ताकि हम अपना बोथ ग्रुप क्लियर कर सके इन जैन 2027 अटेम्प्ट एट सीए इंटरमीडिएट लेवल। आज की इस वीडियो के अंदर इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी यही सोच रहे हैं कि सर बोथ ग्रुप का हमें एक प्लान मिल जाए जैन 27 के लिए, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से आप लोग अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक, अगर मैं आपको कहूं कि कितना टाइम है, क्योंकि जैन में तो आपके एग्जाम है, तो पढ़ने के लिए टाइम आपका 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का ही है। ठीक है जी, दिसंबर तक का। तो यहाँ पर 153 डेज आपके पास है, 6 पेपर आपके पास है, 6 सब्जेक्ट्स। ठीक है जी, जिसके अंदर आपको एग्जाम देने हैं। स्टडी आवर्स की बात करें, अगर आप डेली 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो 1224 स्टडी आवर्स आपके पास है और ऑन एन एवरेज एक पेपर के लिए 204 आवर्स आपके पास है। अब आप सोचोगे सर सिर्फ 200 घंटे तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि हर एक पेपर को देखिए, आपको इक्वल टाइम नहीं देना होता और आपको लग रहा होगा कि सर 5 महीने, लेकिन 5 महीने नहीं है। आप देखोगे एवरेज निकाल के तो बहुत कम टाइम आपके पास है। तो हमें अपनी प्लानिंग को उस तरीके से ही रखना है। सबसे पहली बात, 5 चीजें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज कि सर आपको अपना सिलेबस विद इन टाइम खत्म करना है और आपके लिए सिलेबस खत्म करने की टाइम लिमिट है 31 अक्टूबर, क्योंकि बोथ ग्रुप के केस में नवंबर और दिसंबर मिनिमम 60 दिनों का आपको रिवीजन टाइम चाहिए। अगर कोई बच्चा सिंगल ग्रुप दे रहा है तो आप यहां पर अपने लिए कम से कम 35 दिनों का टाइम जरूर रखिएगा। ठीक है जी, इसके बाद आपको देखिए अपने सब्जेक्ट्स को इस तरीके से बांटना है कि हर एक ऑल्टरनेट डे पर वो आपका रिपीट हो और कोशिश करिए कि आप बोथ ग्रुप को एक साथ लेकर चलें। कैसे कर सकते हैं, आज आपने सपोज ग्रुप 1 के 2 पेपर लिए, कल ग्रुप 2 के 2 पेपर लो, फिर अगले दिन ग्रुप 1 के दोबारा से 2 पेपर और फिर ग्रुप 2 का 2 पेपर। ठीक है जी, इस तरीके से करना है। इसके साथ साथ डेली आपको रिवीजन जरूर करनी है जो भी आपने पढ़ाई करी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में चीजें नहीं रहेंगी, भूल जाएंगे। बोथ ग्रुप के केस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, यहां पर इस चीज को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। चौथी चीज की मैं बात करूं कि सर आपको स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन से प्रैक्टिस जरूर करनी है, ताकि थ्योरिकल क्वेश्चन में किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग करनी है, किस तरीके से इंस्टीट्यूट आंसर प्रेजेंट करता है, ये चीज हम फॉलो कर सके और प्रैक्टिकल में भी देख सके कि प्रेजेंटेशन कैसे मैनेज करनी है। बात करें अगर लास्ट चीज की, तो सिर्फ आपको रीड नहीं करना है, क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। डेली बेसिस पर आप कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन सॉल्व जरूर करोगे, चाहे थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल, और हाथ से लिख कर करोगे। तो ये 5 चीजें तो आपको बिल्कुल ही करनी है, इसमें बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। अब अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर, ये 3 महीने आपके सिलेबस कंप्लीशन और बिल्डअप के हैं। नवंबर दिसंबर आपका प्योर रिवीजन के लिए, जिसमें आपका टेस्ट और रिवीजन रहने वाला है। तो आइए इन 5 महीनों को समझते हैं किस तरीके से करना है। ज्यादातर बच्चे देखिए यहीं पर गलती करते हैं, वो अपना टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते, फिर होता नहीं है, रिवीजन नहीं होती और एग्जाम में रिजल्ट फिर वही होता है जो नहीं आना चाहिए। तो आइए समझते हैं एक एक करके कैसे आपको पेपरों को लेके चलना है। पहला महीना अगस्त का महीना है, एडवांस अकाउंट्स आपको सबसे पहले लेना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जितने भी हैं सारे करोगे। कंपनी अकाउंट्स को आपको बहुत अच्छे से करना है, 55 आवर्स के अंदर तकरीबन ये आपका हो जाएगा। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको जरूर अच्छे से करने हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करूं अगर आप लोगों के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट शीट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 40 घंटे के अंदर आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बाकी के चैप्टर्स भी आप करके जाएंगे। ठीक है, जैसे प्रोसेस हो गया, बजट एंड बजटरी कंट्रोल हो गया, वो भी करेंगे। इसके बाद कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ की बात करें तो कंपनीज एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका प्रिलिमिनरी इनकॉर्पोरेशन प्रोस्पेक्टस शेयर कैपिटल। ठीक है जी, ये तकरीबन 35 घंटे में हो जाएगा। टैक्सेशन की बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले जीएसटी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, ये वाले टॉपिक्स को आपको करना है। ध्यान रखेंगे रफली 22% आपका सिलेबस यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ एक हैंड रिटन प्रैक्टिस और हर एक टॉपिक जो आपने कंप्लीट कर लिया है उसका एक टेस्ट आपको जरूर देना है। ठीक है जी, यहां पर आप ऑडिटिंग और एसएम को अभी कोशिश कीजिएगा टच ना करें। ठीक है जी, क्योंकि वहां पर चीजें फिर आपसे भूलने लगेंगे। आप बात करते हैं सितंबर के मंथ में, तो एडवांस अकाउंट्स के देखिए एस 17 से लेके 29 तक आपको करने हैं। ब्रांच अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तकरीबन 55 आवर्स में आपका होगा। टैक्स में पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, क्लबिंग, सेट ऑफ। ठीक है जी, और यहाँ पर
मैंने जीएसटी बाद में लिखा है, लेकिन मैं हमेशा पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि जीएसटी आप पहले करिए, कम टाइम में हो जाता है, 55 घंटे में आपका ये हो जाएगा। ऑडिट एंड एथिक्स आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, नेचर स्कोप ऑडिटिंग, ऑडिट स्ट्रेटजी, रिस्क एविडेंस 35 आवर्स में होगा। एफएमएसएम के अंदर रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एसएम का चैप्टर 1 से लेकर 3 तक 45 आवर्स में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अराउंड 50% सिलेबस आपका यहाँ पर 30 सितंबर तक खत्म हो जाएगा आराम से, ठीक है जी। इसके बाद आप देखिए अपना जीएसटी स्टार्ट कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो, और वीकली आप देखिए टेस्ट की यहाँ पर अपनी आदत डालिएगा। जो टॉपिक्स हो चुके हैं उनके टेस्ट संडे को आपको जरूर देने हैं, ठीक है जी। सितंबर के अंदर हमारा बोथ ग्रुप जो है चीजें चलने वाली है कैसे, एडवांस अकाउंट्स में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बायबैक, ईसॉप 45 आवर्स में, टैक्सेशन के जितने भी टॉपिक्स बच गए हैं वो सारे आप कंप्लीट करेंगे तकरीबन 50 घंटे के अंदर। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ की बात करूं तो रिमेनिंग कंपनीज एक्ट, ठीक है जी, फेमा हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हो गया, ये सारे कॉस्ट ऑडिट एफएम के जितने भी टॉपिक्स बच गए हैं वो आप तकरीबन 70 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। 31 अक्टूबर तक आपका 100% सिलेबस हो जाएगा। हर एक चैप्टर की कोशिश कीजिएगा कि 1 से 1.5 पेज 2 पेज के अंदर आप समरी जरूर प्रिपेयर करें, ताकि उसमें आपको पता लगे कि ये चीजें इस चैप्टर के अंदर आती हैं। बिना देखे लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, अगर कहीं भूल जाते हैं तो आप फिर वहां से चीजें देखकर अपनी वहां पर नोट प्रिपेयर कीजिए। रिविजन 1 आपको अपनी यहाँ पर अच्छे से करनी है, ठीक है जी। इसके साथ साथ देखिए जो टॉपिक आपको लगता है कि सर मुझे वाकई परेशानी हो रही है, मैं भूल रहा हूँ, दिक्कत हो रही है, उनको आप यहाँ पर रीबिल्ड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। दिसंबर के महीने में हम आ चुके हैं, रिवीजन और टेस्ट यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। 1 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक बीच में आपको देखिए अपने समरीज जो आपने बनाई है, प्रैक्टिकल पेपर्स की बनाए हैं, उन्हें सारे सॉल्व करने हैं, सिर्फ रीड नहीं करना, सॉल्व भी करने हैं। रिवीजन स्पीड आपको यहाँ पर अपनी इंक्रीज करनी है, एक पेपर हर दिन आपको लेना है, ठीक है जी। जो भी डाउट आते हैं उनको आपको जरूर सॉल्व करना है ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है जी। इसके साथ साथ देखिए आप 3-3 घंटे की मॉक टेस्ट पेपर हर संडे को ले सकते हैं, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक अपना पेपर देना 3 घंटे का, ताकि एग्जाम में आपकी प्रैक्टिस हो। और इसके साथ साथ आपको देखिए तकरीबन एक वीक के अंदर 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हर सब्जेक्ट की, क्योंकि आपको पता है 70-30 की रेशो रहती है, ठीक है जी। यहां तक एंड होने तक 2 बार रिवीजन हो जाएगी, और आपके देखिए फुल लेंथ पेपर जो है आपको 3 घंटे के अंदर कोशिश करनी है लिखने की। प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिएगा, और जो भी सिली मिस्टेक हो रही है उन्हें आपको नोट करते रहना है, ताकि वो सिली मिस्टेक हमसे दोबारा ना हो और उन्हें हम रिपीट ना करें एग्जाम के अंदर। दिसंबर की मैं बात करूं तो यहां पर देखिए आप लोगों को 1 से लेकर 20 दिसंबर तक रिवीजन रखनी है अपनी। फॉर्मूला शीट अगर आपने बनाई है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करेंगे। और रिवीजन के लिए एक चीज ध्यान रखना, जहां से भी आपने पढ़ाई करी है वो नोट्स 2 से 3 बार पढ़ना और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, डायरेक्टली क्वेश्चन मत सॉल्व करना। इंस्टीट्यूट का आरटीपी एमटीपी यहाँ पर आ जाता है आपके पास, उसे आपको सॉल्व जरूर करना है। सारे क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर के, पास्ट एग्जाम के एटलीस्ट 4 पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। अपने वीक जोन को आइडेंटिफाई करके उसे ठीक करना है। आपको लगता है कोई टॉपिक आपका वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है जी। थर्ड रिवीजन आपकी हो जाएगी 8 तकरीबन, आप यहाँ पर टेस्ट दे चुके होंगे, और हर सब्जेक्ट में आपको कोशिश करनी है कि आपका जो स्कोर हो वो 55% जरूर हो, ठीक है जी। किस तरीके से आपको देखिए अपनी स्टडीज को लेके चलना है, अगर मैं टाइम के हिसाब से करूं तो एडवांस अकाउंट और टैक्सेशन के अंदर तकरीबन आप 220 घंटे का टाइम दोगे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और आपका एफएमएसएम में 190 और 80 आवर्स, 180 आवर्स, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ में तकरीबन 150, ऑडिटिंग एंड एथिक्स में 140, और आपका जो बच गया है उसमें आपके लिए 124 आवर्स का बफर दिया गया ताकि आप उसे पूरा कर सके। इस तरीके से आपको देखिए अपने टाइम को बांटना है ताकि आप प्रिपेयर कर सके। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था हर सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम नहीं देना होता है, जहां पर जरूरत है वहां ज्यादा देंगे, जहां जरूरत नहीं है वहां पर हम कम कर सकते हैं, ठीक है जी। किस तरीके से होगा आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब एक डेली स्टडी प्लान भी आप लोगों को दिया जा रहा है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, और आपने अगर अपना बना रखा है, आपको लगता है उसी को फॉलो करना है, उसी को करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किस तरीके से है, सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:30 7:15 बजे तक देखिए आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो सारी की सारी आप रिकॉल करेंगे, मतलब जो भी आपने कल पढ़ाई करी थी वो सारी। इसके बाद अगर मैं कहूं सर 7:15 से 9:30 के बीच में आप ग्रुप 1 की एडवांस अकाउंट्स और टैक्स की प्रिपरेशन करेंगे। इसके बाद 9:30 से 10:15 तक आपका ब्रेक टाइम रहेगा, जिसमें आप ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी आप चीजें करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 10:15 से 12:30 के बीच में आप देखिए कॉस्ट एंड एफएम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 12:30 से 4 बजे तक का टाइम आपका लंच का टाइम है, ब्रेक का टाइम है। कोशिश कीजिए यहाँ पर आप अगर एक आधा घंटा सोना चाहते हैं तो सो भी सकते हैं, ठीक है जी, बहुत लंबा मत लेना। लेकिन 4 बजे से लेकर 6 बजे तक थ्योरी पेपर आपका रहने वाला है। 6 बजे से लेकर तकरीबन 7 बजे तक आप देखिए प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। और इसके बाद देखिए
आपके पास जितना भी टाइम है पूरे दिन में जो भी पड़ा है एमसीक्यू क्वेश्चंस वो आप रिवाइज कर सकते हैं। तकरीबन 11:15 बजे तक आप ये काम कर सकते हैं। संडे जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको टेस्ट पेपर के लिए रखना है, ठीक है जी, तो 9 बजे से 11 बजे तक आपकी लाइट रिवीजन रहेगी जितना भी आपने हफ्ते भर पढ़ाई करी है। 2 बजे से लेकर तकरीबन 5 बजे तक 3 घंटे का पेपर आपको देना है। जैसा कि मैंने कहा 5 बजे से 5:30 बजे तक आपका ये ब्रेक टाइम रहेगा। इसमें आप अपने आंसर्स वगैरह कोशिश कीजिएगा चेक ना करें, और अगर आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है तो आप हमसे ये भी काम करा सकते हैं, हम आपको चेक करके बताएंगे, ठीक है जी। 5:30 से 7 बजे तक आप देखिए चेक करेंगे। 9 बजे से लेकर तकरीबन आपका यहाँ पर जो है इस टाइम में देखिए जो भी सिली मिस्टेक्स हैं उनको आपको मेंटेन करना है, ठीक करना है। जहाँ पे आपने लिखा था, जो आपने पहले बनाया था उसके अंदर जो भी गलतियां हो रही है वो आप ताकि रिपीट ना करें, ठीक है जी। और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए उनको री अटेम्प्ट करके आपको देखिए उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ सोने से पहले कोशिश कीजिएगा कि आप अगले दिन का प्लान भी बना ले। इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो आपकी देखिए डेली स्टडीज भी हो सकती हैं। तो रिवीजन के लिए आपका देखिए फर्स्ट रिवीजन 1 नवंबर से 18 नवंबर 18 दिन के अंदर होने वाली, जिसमें आप 60% जो चीजें हैं वो आप रिकॉल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जब सेकंड रिवीजन देंगे 19 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका 60% से बढ़कर ये रिटेंशन जो है 80% तक आ चुका है, ठीक है जी। कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर आप जो अपने समरी नोट्स हैं उनसे आप पढ़ें, ठीक है जी। बहुत ज्यादा चीजें वो रिकॉल होती हैं जो आपने फॉर्मूला जहां पर लिखे हैं रजिस्टर में, जहां पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए वहां से चीजों को देखें, ताकि आपको पता लग सके कि आपको क्या चीजें याद आ रही है क्या चीजें नहीं याद आ रही है। 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक आपकी थर्ड रिवीजन होगी 20 दिनों के अंदर, और यहाँ पर आप 95% तक चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। इन सब में सबसे जरूरी चीज है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। और जब आप रिवीजन मोड पे आ जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि डेली, कोशिश नहीं सर करना ही है, 10 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के और 7 क्वेश्चंस थ्योरी के आप हैंड रिटन प्रैक्टिस जरूर करें, अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी एग्जाम के अंदर। 30 नंबर के आपके पास जो एमसीक्यू आते हैं इन्हें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इंस्टीट्यूट की जो बुकलेट है उसके अंदर आपको 300 से ज्यादा एमसीक्यूज मिल जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। केस सिनेरियो एमसीक्यूज भी वहां पर आपको मिल जाते हैं जिसमें 3 से लेकर 5 क्वेश्चंस तक एक केस सिनेरियो में है, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, टाइम बाउंड मैनर के अंदर करनी है, ठीक है जी। कहां कहां एमसीक्यू में आप फंस रहे हैं वो चीजें नोट करते हुए चलेंगे ताकि आसानी से आप उन गलतियों को दोबारा ना रिपीट करें। कोशिश करेंगे कि आपका टारगेट यहाँ पे 25 प्लस का रहे एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है जी। और आपका जो थ्योरी पेपर है उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, जिसमें आपको सबसे पहले प्रोविजन लिखना होता है विद रेफरेंस एक्ट देते हुए, देन आपको एनालिसिस देना है, देन कंक्लूजन देना होता है, ठीक है जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग ये आप जरूर कोट करेंगे जहां जहां भी लग रहे हैं, ठीक है जी। वर्किंग नोट्स आपको अच्छे से बनाने हैं। सबसे जरूरी थ्योरी के अंदर जो भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा। जिस पेन से आप लिख रहे हैं, आप एक बात समझिएगा कि हर एक नंबर के लिए तकरीबन तकरीबन आपके पास 1.8 मिनट्स का टाइम है। तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको आसानी से उसे प्रिस्क्राइब्ड टाइम के अंदर, मतलब 15 मिनट के अंदर अगर आप उसे कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि देखिए आप ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। इस तरीके से आप देखिए नहीं कर सकते, तो आपको अपनी स्पीड को भी इंक्रीज करना होगा, ठीक है जी। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो टाइम बाउंड मैनर के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है। कौन सी चीजें नहीं करनी है गलतियां, सर आपने सोचा कि ग्रुप 2 को एंड में कर लेंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। आपने सर नोट्स नहीं बनाए ठीक तरीके से, आपने अपने नोट्स नहीं बनाए, कहीं से डाउनलोड करके आप मिल गए, आपने उसी पे छोटा मोटा चीजें लिखने लग गए, वो गलत है। अपने हाथ से बनाएंगे अच्छा है, लेकिन हाँ अगर मान लो बिल्कुल टाइम नहीं बच रहा है सर तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, हैंड रिटन क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ये आपको जरूर करनी है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है जी। इसके साथ साथ क्वेश्चंस को सिर्फ रीड नहीं करना है, प्लीज उन्हें सॉल्व करना है। जीएसटी और एसएम को पोस्टपोन करने की गलती बिल्कुल मत करना, बहुत आसान है, आसानी से प्रिपेयर हो जाता है। टेस्ट को स्किप बिल्कुल मत करना, ये सोचकर कि सर मैं अभी रेडी नहीं हूं, बाद में दूंगा बाद में दूंगा, ये बहुत बड़ी गलती है। जितनी तैयारी हो गई है, जैसे हो गई है, एक टॉपिक हो गया, कुछ आपने अगर 60% क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है उसके, प्लीज उसका टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है जी। और सर कोई भी नई चीज आखिरी के टाइम पीरियड में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम पैनिक कर जाओगे, दिक्कत आएगी, ठीक है जी। हमारे साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी ने सीए इंटर 3.0 अपना जो कोर्स है वो ऑलरेडी लाइव कर रखा है, escholars.in वेबसाइट पे मिलता है, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पर डाउट क्लास मिलती है, आपको टेस्ट सीरीज जिसमें अंदर इंक्लूड मिलती है, और आईसीआई की देखिए सारी कवरेज तो आपको मिलती है। तो 88880402 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। सारी चीजें जो है कोर्स के अंदर आपको दी जाती हैं। इसके साथ साथ देखिए लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग्स अनलिमिटेड व्यूज के साथ,
और डेली डाउट क्लास, जैसा मैंने कहा, डाउट जहां भी आ रहे हैं तुरंत आप सॉल्व कीजिए। इसके साथ साथ देखिए कवरेज तो आपको पूरी मिलती ही है, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है, और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो आपको किस तरीके से अपनी 5 महीने की तैयारी रखनी है मैंने बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जरूर इसको फॉलो कीजिए, और अगर आपने अपना कोई प्लान बना रखा है उस पर आप स्टिक हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी आ रही है तो उसी को फॉलो करते हुए पढ़ाई को करते रहिए, क्योंकि सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी और सेल्फ स्टडी है, जो अगर आप कर रहे हैं तो आसानी से आपके एग्जाम्स निकल जाएंगे। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।